हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज बात करेंगे कैलकुलस का एकदम एंडिंग टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसके पहले हम बात कर चुके हैं टेलर सीरीज की, तो टेलर सीरीज आई बटन पर आ रहा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें एक्सपेंशन के बारे में बात हुई थी कि कैसे हम याद रख सकते हैं एक्सपेंशन को, या फिर बना भी सकते हैं अगर याद नहीं आ रहा है तो आप देखें बिल्कुल। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने किया क्या है, एग्जाम्पल लिख रखा है सबसे पहले। तो एग्जाम्पल में मैं एग्जाम्पल से क्यों डील कर रहा हूं, क्योंकि डेफिनेशन वाइज इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन है मेनली वो ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, क्योंकि क्वेश्चन बनने का जो चांस है वो आपका मेनली जो मैं यहाँ पे जो दिया गया है एग्जाम्पल्स उनसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल्स के अलग अलग डिफरेंट वेराइटी के एग्जाम्पल्स हमें देखने होंगे, कैसे आते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है, तो उसके बारे में बात करते हैं। बाकी पार्शियल में आपको पता ही है, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो एक के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं और बाकी को कांस्टेंट रखते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, पहले भी हम कई बार यूज कर चुके हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1। लेट w इक्वल्स टू एफ ऑफ x, y, मतलब w एक एक्स वाई का फंक्शन है, वेयर x एंड y आर फंक्शंस ऑफ t, है ना, x एंड y आर फंक्शन ऑफ t। देन dw बाई dt, ये है dw बाई dt मतलब फुल डेरिवेटिव, इज इक्वल टू, तो हमें क्या दिया हुआ है, w इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और हमें निकालना क्या है, ये है फुल डेरिवेटिव। ठीक है, फुल डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है यहां पर। तो देखते हैं, क्योंकि देखिए फुल डेरिवेटिव डायरेक्टली कब कैलकुलेट कर पाते कि अगर w और t में डायरेक्ट रिलेशन दिया होता, बट यहां पर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पहले w का x y से रिलेशन है, फिर x एंड y जो है उनका रिलेशन t से है। तो आप यहां पर डायरेक्टली डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें पार्शियल के थ्रू जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो w है वो एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करेगा अगर कोई फंक्शन, तो वो हमारा क्या होगा, फिर हम पार्शियल से जाएंगे उसमें। तो देखते एक तरीका यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ईजीएस्ट मेथड मेरे को लगता है ऐसा कि इससे बन जाते हैं क्वेश्चन, डायरेक्टली बन जाते हैं, और ये आसान है बिल्कुल। देखिए कैसे, मैंने लिखा w मेरा फंक्शन है मेन, w किस किस पर डिपेंड करता है, w डिपेंड करता है एक तो x पर और एक y पर, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और x एंड y आर फंक्शन ऑफ t, तो x और y दोनों t के फंक्शन है, ये मतलब हुआ। तो ये मैंने एक क्या बना लिया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लिया वेरिएबल्स का, कि कौन सा वेरिएबल किस पर डिपेंडेंट है, और एक से ज्यादा पर डिपेंडेंट है तो वो भी दिखा दिया, और सिंगल पर डिपेंडेंट है तो वो भी दिखा दिया। अब देखिए, अब लिखने का तरीका क्या है, मुझे क्या लिखना है, w और t के बीच का रिलेशन, मतलब dw बाई dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये dw बाई dt फाइंड आउट करना है, तो मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, dw बाई dt। तो ये होगा, इसमें आपको करना क्या है कि आप w से लेकर t तक कितने रास्तों से जा सकते हैं, यानी कितने वेज पॉसिबल हैं यहां से यहां जाने के, सबको आप ऐड कर देंगे तो वो फाइनली आपका dw बाई dt होगा। देखते हैं कैसे। तो अगर आप w का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, बट ये जो मैंने अभी बात बोली है इसमें ये नहीं बोला मैंने कि कहाँ पार्शियल करना है और कहाँ फुल करना है, पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ होगा और फुल डेरिवेटिव कहाँ होगा, उसकी बात करते हैं। तो जब भी देखिए y जो है दो वेरिएबल पर डिपेंड, सॉरी y नहीं, w जो है x और y पर डिपेंडेंट है, तो जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंडेंट होगा कोई फंक्शन तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो w का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो पार्शियल होगा, डो w बाई डो एक्स। ठीक है, मैं इसको डो पढ़ता हूँ, डो w बाई डो एक्स, कई लोग डेल्टा भी पढ़ते हैं, डेल्टा w बाई डेल्टा x, तो हम पढ़ेंगे डो w बाई डो एक्स। और x जो है वो एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फुल डेरिवेटिव dx बाई dt। ठीक है, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। ठीक, और w का फिर y के रेस्पेक्ट में आएगा तो कितना आएगा, देखिए डो w बाई डो y, और फिर y का t के रेस्पेक्ट में आप लिखेंगे तो कितना आएगा, dy अपॉन dt। क्लियर। अब देखिए जितने भी आपने वेज पॉसिबल यहां पर थे आपके लिए, तो आपने क्या करना है, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए इनका, यानी डो w बाई डो एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये dt है। ठीक है, तो अब लिखते हैं यहां पर, तो क्या होगा, डो w बाई डो एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस यहां पर लिख रहे हैं डो w अपॉन डो y
इंटू डी वाई अपॉन डी टी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं फुल डेरिवेटिव क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पार्शियल क्यों लिख रहा हूँ। तो ये फाइनली हमारे पास W से T के बीच का रिलेशन यानी कि dW बाई डी टी फुल डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया, तो पार्शियल भी यूज़ हुआ और फुल डेरिवेटिव भी यूज़ हुआ। तो आप ऑप्शन से यहाँ पर मैच कराएंगे, ध्यान से मैच कराएंगे, सिमिलर दिखते हैं लगभग ऑप्शन। तो एक बार 5 सेकंड 10 सेकंड आप दें और प्रॉपर आंसर मैच कराएं। डो W बाई डो एक्स, तो डो W बाई डो एक्स यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ नहीं है, B और C में है, इंटू डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पर डो एक्स बाई डो टी है, ये डी एक्स बाई डी टी, प्लस डो W बाई डो वाई इंटू डी वाई बाई डी टी। तो C ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। 5 सेकंड लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर आप करेक्ट मार्क करें, जल्दबाजी में गलत भी मार्क हो सकता है, तो उसका ध्यान रखें। तो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अभी और बात करूंगा मैं इस मेथड की, कैसे आप और बना सकते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। इफ u इक्वल्स टू x इंटू ई टू दी पावर y इंटू जेड, वेयर y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, देन फाइंड du बाई डी एक्स एट 0 1 1 इज। यानी कि क्या दिया है, देखिए u एक फंक्शन है जो x, y और z पर डिपेंडेंट है, वेयर y जो है वो है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड z है साइन स्क्वायर x। तो हमें क्या करना है, फुल डेरिवेटिव, फिर से एक बार फुल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। फुल डेरिवेटिव निकालना है हमें और एक पॉइंट पर निकालना है। क्या लिखा है, 0.011 फुल डेरिवेटिव है ये। तो फुल डेरिवेटिव कैलकुलेट अगर करना है तो पहले तो हमें डायरेक्टली तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि डी यू बाई डी एक्स पूछा है। तो u जो है वो x पर, y पर और z पर डिपेंडेंट है, तो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फुल डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो अब कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो ऐसे लिखते हैं, वही तरीका मैं लिख रहा हूं। देखिए अगर u है, u किस किस पर डिपेंडेंट है, x पर, y पर और z पर। ये क्लियर हुआ। अब अगर आप देखेंगे कि x, चलिए देखते हैं अभी y के लिए रिलेशन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब y जो है वो x पर डिपेंडेंट है, ठीक है। और z x पर डिपेंडेंट है, z इक्वल टू साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो z भी x पर डिपेंडेंट है, और x तो x है ही, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा पिक्चर मैंने बना दिया कि अब आपको कहां से कहां जाना है और डिफरेंशिएट किस वे में करना है। तो अब मैं लिख रहा हूं डी यू बाई डी एक्स फुल डेरिवेटिव लिख रहा हूं, तो वो किस किस पर डिपेंड करेगा, आप देखिए u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और पार्शियल होगा, ये आप समझ रहे हैं क्योंकि u जो है एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। तो यहां मैं लिख रहा हूं डो यू बाई डो एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि अब तो एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है ना सारे वेरिएबल, तो इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। प्लस फिर क्या लिखेंगे, डो यू बाई डो वाई, क्योंकि आपको क्या करना है, u से यहां तक जाना है, तो कितने रास्ते पॉसिबल हैं, 1 2 और 3, तो एक लिख दिया। सेकंड लिख रहा हूं डो यू बाई डो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस डो यू बाई डो जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, सिंपल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, डो यू बाई डो एक्स निकालना है, डो यू बाई डो वाई चाहिए और डो यू बाई डो जेड चाहिए, जो कि इस इक्वेशन से मिल जाएगा, क्योंकि u इक्वल्स टू हमें पता है x इंटू ई टू दी पावर y इंटू जेड है। तो मैं क्या क्या लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो मैं पहले डो यू बाई डो एक्स निकाल रहा हूं, डो यू बाई डो एक्स, मतलब क्या हुआ कि u के जो इक्वेशन है u की, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, वो भी पार्शियल, तो बाकी जो भी वेरिएबल है वो सारे कांस्टेंट रहेंगे। तो कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर y इंटू जेड आ जाएगा। इसी तरीके से डो यू बाई डो वाई लिखेंगे, तो ई टू दी पावर y है, वहां से होगा डिफरेंशिएशन, x एज इट इज है, ई टू दी पावर y का तो y रहता है, y का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो चुका, और ये, और डो यू बाई डो जेड सिमिलरली मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो कितना आएगा, x ई टू दी पावर y हो जाएगा, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा जानते हैं, पहले से सभी जानते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये आ जाएगा। अब तीनों ये तो आ गए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, आपको क्या चाहिए, dx अपॉन dx, ये तो 1 हो गया, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप dy अपॉन dx निकालना चाहते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
और dz बाई dx अगर आप निकालना चाहते हैं, dz बाई dx, तो वो आपको यहां से निकालना पड़ेगा। तो अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो dz बाई dx कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 sin x और sin x का cos x, तो 2 sin x cos x यानी sin 2x हो जाएगा। तो dz बाई dx भी आ गया sin 2x होता है। अब dy बाई dx अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, देखते जाइएगा आराम से, ठीक है, इंटू इसका डिफरेंशिएशन यानी अंदर वाला जो चीज है यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हुआ, माइनस एज इट इज है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, ठीक है, ये आएगा डिफरेंशिएशन। अगर आप इसको अंडर रूट कैपिटल एक्स लिखते हैं तो अंडर रूट कैपिटल एक्स का आता 1/2 अंडर रूट कैपिटल एक्स, तो ये मैंने लिख दिया, और कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन भी तो होगा, तो वो ये लिख दिया। तो सारी चीजें कैलकुलेट हो गई। अब आपको पुट करना है यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ पर du बाई dx में कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अगर आप लिखेंगे डो यू बाई डो एक्स, और साथ साथ में हम पॉइंट भी पुट करते जा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट भी पुट कर रहे हैं। पॉइंट क्या है 0 1 1 लिखा है क्वेश्चन में 0 1 1। तो अब देखिए डो यू बाई डो एक्स जो है वो ये है e टू दी पावर y इंटू जेड, और यहाँ पर क्या होगा x तो है नहीं तो y1 और z1, तो e आ जाएगा। ये पॉइंट भी पुट कर दिया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 0 1 1, ठीक है, ये e हो गया, dx अपॉन dx 1 हो गया, प्लस डो यू बाई डो वाई, डो यू बाई डो वाई यहाँ देखेंगे x इंटू e टू पावर y इंटू जेड है, x 0 हुआ तो ये 0 हुआ, और ये 0, ये टर्म 0 तो कंप्लीटली 0, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 0, ठीक है, प्लस डो यू बाई डो जेड, डो यू बाई डो जेड में आप देखिए फिर से x आ रहा है और x 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये सारा टर्म ये भी 0 हो गया, ठीक है। बाकी आप लिख सकते हैं, कैलकुलेट मैंने कर रखा है, बट उसकी जरूरत थी नहीं वैसे कैलकुलेट करने की, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स का जो रिजल्ट आया वो हमारे पास आ गया e, और e क्या होता है 2.71। अगर आप न्यूमेरिकल आंसर में लिखना है आपको तो जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर देखिए 2.71, ठीक है, या 2.72 भी लिखते हैं कई लोग, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2.71 2.72 चलता है। तो आई होप कि ये एग्जांपल भी आपको क्लियर हुआ होगा बिल्कुल, कि मेन क्या है इसमें जो सीखने वाली बात है वो ये है, इस तरीके से आप अरेंज कीजिए वेरिएबल्स को, तब फिर बन जाएगा फिर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार में एक्सप्रेशन और सारे सॉल्यूशन बिल्कुल। ये सब तो डिफरेंशिएशन नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए, पहले से आप जानते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी काफ़ी कुछ सीखा हमने, तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या डिफरेंट है बाकी दो से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है इफ u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेयर x इक्वल्स टू 2r माइनस 3s प्लस 4 एंड y इक्वल्स टू माइनस r प्लस 8s माइनस 5, देन ur प्लस us इज। इसका मतलब पहले पता होना चाहिए सबसे पहले, ये क्या लिखा है ur, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ur का मतलब होता है डो u बाई डो r, और us का मतलब हुआ डो u बाई डो s। जो भी सबस्क्रिप्ट में लिखा रहता है उसका मतलब है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो u जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है, x और y पर, ठीक है। x किस किस पर डिपेंड कर रहा है, x r और s पर, r और s पर, y भी r और s पर, ठीक है। आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है पहले ur मतलब डो u बाई डो r। तो डो u बाई डो r पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है ध्यान से, इस बार फुल डेरिवेटिव नहीं है। फुल डेरिवेटिव बात अलग होती है और पार्शियल अलग है, तो इस बार करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब u से r तक जाने के लिए तरीका वही है, u से r तक आप कैसे जाएंगे, u से r जाना है तो कैसे जाएंगे, ये तरीका x तक जाइए फिर r तक जाइए, और या y तक जाइए और y से r जाइए। अब ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या कह रहा हूं मैं। u जो है, u
x और y दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा यहां पर, यानी डो यू बाई डो एक्स। क्लियर? x भी दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, एक पर नहीं है, पार्शियल होगा यहां पर भी। बस यही बात यहां पर जानने वाली थी, कोई dx बाई डी आर लिख देता फुल डेरिवेटिव गलत हो जाता। चलिए फिर लिखते हैं डो यू बाई डो आर इक्वल्स टू क्या क्या है, देखिए डो यू बाई डो एक्स इंटू डो एक्स बाई डो आर, और क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस डो यू बाई डो आर वाई डो यू बाई डो वाई इंटू डो वाई अपॉन डो आर। क्लियर? ये हो गया, ये आपने लिखा डो यू बाई डो आर। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो पहले हमें क्या करना होगा, u को डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, और डो एक्स बाई डो आर आपको x की इक्वेशन से मिलेगा, डो वाई बाई डो आर आपको y की इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है, अभी क्या करते हैं, यू एस और लिखते हैं, डो यू बाई डो एस लिखते हैं। डो यू बाई डो एस में ये चीज़ तो सेम है, डो यू बाई डो एक्स, यहाँ से आप देखेंगे डो यू बाई डो एक्स और डो एक्स बाई डो एस, डो एक्स बाई डो एस प्लस डो यू बाई डो वाई इंटू डो वाई बाई डो एस। दोनों आपने लिख ली इक्वेशन कि यू आर को कैसे लिखना है और यू एस को कैसे लिखना है। अब इंडिविजुअल आप डिफरेंशिएशन आप निकाल के और इसमें रख देंगे। तो देखिए डो यू बाई डो एक्स में लिख ले रहा हूं यहां पर, तो डो यू बाई डो एक्स क्या आएगा, 2x, u की इक्वेशन से आ जाएगा, पार्शियल लिख रहे हैं, और डो यू बाई डो वाई क्या आएगा, -2y। ठीक है, और डो एक्स बाई डो आर चाहिए, डो एक्स बाई डो आर मुझे डो एक्स बाई डो आर वो x की इक्वेशन से मिलेगा तो 2 आएगा, और डो एक्स बाई कितना, डो y अपॉन डो आर चाहिए, तो डो y अपॉन डो आर जो है वो हमें y की इक्वेशन से मिलेगा, -1 आ जाएगा। और क्या चाहिए, डो x बाई डो एस भी लगेगा हमें, तो डो x बाई डो एस वो आपको फिर से x की इक्वेशन से मिलेगा, s के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो -3 आएगा, और डो y बाई डो एस आप निकालेंगे तो वो आएगा +8 आ जाएगा। सारे डिफरेंशिएशन हमने कैलकुलेट कर लिए, अब हमें इसमें पुट करना है, और जो ऑप्शंस हैं वो एक्स वाई के फंक्शन में है, तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट एक्स वाई में। पहले मैं यू आर में रख रहा हूं तो यू आर क्या क्या आएगा, डो यू बाई डो एक्स 2x है, डो एक्स बाई डो आर 2 है, डो यू बाई डो वाई -2y है, डो वाई बाई डो आर -1 है। ठीक है, तो यू आर जो आया आपके पास वो आया 2 2 ज़ा 4x प्लस 2y। ठीक है, यू आर हो गया। अब यहीं पर यूएस लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यूएस डो यू बाई डो एक्स लिखना था तो 2x, डो एक्स बाई डो एस लिखना है, ये रहा -3, ठीक, प्लस डो यू बाई डो वाई, वापस वही हम लिख देंगे स्टार्टिंग का -2y, और डो वाई बाई डो एस तो 8 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, डो यू एस कितना आ जाएगा, -3x और -16y। और करना क्या है, यू आर प्लस यू एस कैलकुलेट करना है। यू आर प्लस यू एस आप कैलकुलेट करेंगे क्या आएगा, 4x -6x ऐड कर रहे हैं, ये तो माइनस का है पहले से ही, तो ऐड करेंगे तो -2x, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -14y। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया -2x -14y। तो आप ऑप्शन सी देखिए, -2x -14y। ठीक है, तो अगर आप यहां देखेंगे तो आंसर मैं लिख देता हूं आपके लिए, आंसर आपके पास आएगा -2x -14y। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक बारी, कोई दिक्कत नहीं है। और किस तरीके से मैंने लिखा, इसको लिखने का बस एक ही तरीका है कि आप अगर इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सही से बना लेते हैं, सही से इसको बस बनाना है, इक्वेशन देख देख के बनाना है, जैसी इक्वेशन दी है वो बन जाएगा, फिर इसके हिसाब से आप
ये इक्वेशन लिखिए, फिर आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आसानी से आपका रिजल्ट आएगा। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें, हार्डली 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन होगा। अगर टफ भी आया तब की बात कर रहा हूँ, ये तो आसान है बिल्कुल। आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि नहीं बनेगा या कंफ्यूजिंग होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो आई होप कि ये तीनों एग्जाम्पल आपको क्लियर हुए होंगे। तो अभी तक सेशन जैसा लगा आप बिल्कुल लाइक करें उसको, और क्योंकि ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएंगे 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और यही तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है फिर, ओके। तो फिर बात करते हैं आगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक टॉपिक बचता है हमारा अभी आगे, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम की बात करेंगे। जनरली इसमें 2 पॉइंट सब लोग डील करते ही हैं, तो उसके बाद 2 पॉइंट तो है ही हमारे पास। एक पॉइंट और था, थोड़ा सा एक्सटेंशन है बस यूलर्स थ्योरम में, और कुछ खास है नहीं ऐसा, बट फिर भी लास्ट पॉइंट को जरूर देखिएगा। एंड पॉइंट जो होगा, थर्ड पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं फिर यूलर्स थ्योरम। चलिए बात करते हैं अब आगे। एग्जांपल्स हमने देखे, इसके बाद अब बात करते हैं हम आगे यूलर्स थ्योरम। मैंने आपको बोला यूलर्स थ्योरम की बात करेंगे, बट यूलर्स थ्योरम से पहले हमें होमोजीनियस फंक्शन एक बार देखना होगा। क्यों? क्योंकि यूलर्स थ्योरम होमोजीनियस फंक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। तो देख लेते हैं होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर है हमारे पास, और उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट अगर कर पाते हैं, एक्स टू द पावर एन इंटू फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, या वाई टू द पावर एन फंक्शन ऑफ वाई अपॉन, सॉरी ये गलत लिख दिया, फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई होता है यहां पर, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है, क्लियर। फंक्शन वाई टू द पावर एन फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई, या फिर ये जो 2 रिप्रेजेंटेशन है, इन 2 में से आप किसी एक में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं फंक्शन को, तो वो होमोजीनियस होगा। और होमोजीनियस फंक्शन के लिए फिर यूलर्स थ्योरम हम यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है अभी, जस्ट मैं आपको 2 रिजल्ट की बात करूंगा यहां पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट और बात करेंगे, देन जब एग्जाम्पल की बात करूंगा तो उसमें ये सब काम आने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्टली रिजल्ट से क्या होगा, तो एग्जाम्पल की जरूर बात करेंगे हम वीडियो के एंड में ही, ठीक है। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। यूलर्स थ्योरम, ये जनरली रिजल्ट ना आसान होते हैं, सबको पता भी होते हैं, बट एक बार देखना जरूरी है क्योंकि हमें एग्जाम्पल करना है। अगर फंक्शन है यू जो है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, यानी एक्स और वाई पर डिपेंडेंट है यू, इज अ होमोजीनियस फंक्शन। पहले से लिखा रहेगा होमोजीनियस फंक्शन, कई बार नहीं भी लिखा होता है तो आपको पता करना होगा जो कंडीशंस है, बात करिए हमने जिनकी, उनसे। ऑफ डिग्री एन भी कई बार आपको कैलकुलेट करना होगा। देन 2 पॉइंट मैंने यहां लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक्स इंटू यू एक्स प्लस वाई इंटू यू वाई इक्वल्स टू एन यू। अगर आपको कहे कि आपको कैलकुलेट करना है एक्स इंटू यू एक्स क्या होता है? u का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, वो भी पार्शियल, प्लस y इंटू यू का डिफरेंशिएशन होगा y के रेस्पेक्ट में पार्शियल। ये पूरा आपको कैलकुलेट करना है, तो आप मैन्युअली जाएंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर x और y का रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल ही आता है, n इंटू यू के, और n आपको डिग्री मिल जाएगी, और u आपको गिवन था फंक्शन, बस आपको n इंटू यू लिख देना है तो इसका आंसर आ जाएगा। ये मतलब हुआ इसका। और सेकंड रिजल्ट ये कहता है कि अगर आपको ये कैलकुलेट करना है एक्स स्क्वायर यू एक्स का मतलब क्या हुआ, यहां पर 2 बार डिफरेंशिएशन है u का x के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर मैं लिख रहा हूं यू एक्स एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर, ये मतलब हुआ इसका। तो इसी तरीके से ये क्या होगा, ये होगा डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स डो वाई, और ये होगा डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर, या डो टू वाई अपॉन डो वाई स्क्वायर, एक ही बात है, ठीक है, इक्वल्स टू, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका रिजल्ट ना ये आता है एन इंटू एन माइनस 1 इंटू यू। एन आपको पता है डिग्री है, वो आपको मिल जाएगी, अभी एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। एन और यू तो आपको गिवन ही होगा फंक्शन। तो ये 2 रिजल्ट आपको जानने हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन करते हैं, तो क्या होगा, इफ u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल है जी ऑफ एक्स वाई। जो u है वो 2 फंक्शन का एडिशन है, ठीक है। तो f ऑफ x कॉमा वाई प्लस g ऑफ x कॉमा वाई आर 2 होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री n एंड m रेस्पेक्टिवली। देन n f का जो फंक्शन है उसकी डिग्री है, और g का जो फंक्शन है उसकी डिग्री m है। तब हमें क्या लिखना है, वही रिलेशन फर्स्ट जो है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई कैलकुलेट करना है। तो वहां पर क्या होता था, एन यू लिखते थे, तो यहां पर अलग अलग लिखना होगा, एन इंटू एफ प्लस एम इंटू जी। एन एक कॉन्स्टेंट नंबर है,
m भी एक कांस्टेंट नंबर है, f आपको गिवन होगा फंक्शन, g भी आपको गिवन होगा फंक्शन, ठीक। और सेकेंड रिजल्ट, सेकेंड की बात अगर करें तो एक्स स्क्वायर यू डबल एक्स, यानी डबल एक्स मतलब क्या हुआ कि 2 बार डिफरेंशिएशन और वही सेम रिलेशन है, इसका रिजल्ट 2 फंक्शन के साथ आता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एफ प्लस m इंटू एम माइनस वन इंटू जी। तो ये जस्ट आपको अभी ध्यान रखना है, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको क्या करें, इसको फर्स्ट पॉइंट मान के चलें और इसको सेकेंड। फर्स्ट में ये डिस्कशन हुआ पूरा और सेकेंड में ये डिस्कशन हुआ पूरा। तो इसके बाद एक पॉइंट की और बात करने वाला हूं मैं, थोड़ा सा इसका और एक्सटेंडेड वर्जन। कई बार क्या होगा कि आपको मेन जो फंक्शन है हमारा, ये कंप्लीट फंक्शन, ये होमोजीनियस नहीं दिखेगा, ठीक है, ये होमोजीनियस नहीं दिखेगा, बट आप यहां से ये देखेंगे, अगर इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो जो फंक्शन एफ ऑफ यू बनेगा, ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ यू बनेगा, वो मैं बात करूंगा एग्जांपल से, वो फंक्शन जरूर होमोजीनियस हो सकता है। अगर वो होमोजीनियस होगा तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करेंगे, तो बने रहिएगा बिल्कुल एंड तक। थर्ड पॉइंट की मैं बात करने जा रहा हूं, तो देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट को सीखने के लिए मैंने क्या किया है, अगर हमें थर्ड पॉइंट के बारे में जानना है तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल से आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जांपल में क्या लिखा है, इफ u इक्वल्स टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई देन फाइंड, वही 2 पॉइंट है ना, फर्स्ट और सेकेंड, u x प्लस वाई यू वाई, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप u को देखें तो जो u है वो होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, u होमोजीनियस नहीं है। क्यों नहीं है? अगर देखते हैं, आप अगर u को इस तरीके से बनाएं, x टू दी पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, या फिर y टू दी पावर n फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, क्लियर। तो आप बनाइए, तो देखिए कैसे, अगर आप कोशिश करेंगे तो ln ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई दिख रहा है, तो अगर एक x को बाहर ले आऊं, ठीक है, एक x को बाहर ले आऊं, अगर आप ऐसा सोचें, ये ऐसा लिख देते हैं, x ln ऑफ x अपॉन वाई, ठीक है, चलो चल गया, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या, x यहां से डायरेक्टली ln के बाहर कैसे आ जाएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया ना। और जब ऐसा हो गया कि मैथमेटिकली रॉन्ग हो जा रहा है तो वो होमोजीनियस तो है ही नहीं। तो अब होमोजीनियस कैसे बनाएं, अब आपको ये पता है ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब जो होता है वो है log विद बेस e, तो u जो होता है वो होता है log विद बेस e, इतना आपको पता है पहले से, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। आराम आराम से बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल आपको समझ आना चाहिए, बस इसलिए मैं आराम से बात कर रहा हूं। u ये हो गया। अब क्या होगा, अगर आप log की डेफिनेशन यूज करें तो e टू दी पावर u क्या होगा, e टू दी पावर u देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई होगा, क्लियर होगा। अब e टू दी पावर u, x अगर मैं यहां अलग से लिख लूं और ये x अपॉन वाई है, ठीक है, फिर देखिए दोबारा e टू दी पावर u और x, इस x अपॉन वाई को अगर मैं ऐसे लिख लूं 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, अब आप कि x टू दी पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, ये दिख रहा है x टू दी पावर n आप समझ गए, आप क्या आएगा, 1 आएगा n, यानी कि डिग्री जो आएगी n इक्वल्स टू 1 हुआ, जो कि डिग्री है, और फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स हो गया, और फंक्शन ऑफ u क्या मिल गया, e टू दी u जो मिल गया वो e टू दी पावर u मिल गया मुझे। तो अब करना क्या है, अब देखिए इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं। अब आप समझ गए ना कि ये होमोजीनियस नहीं है बट ये होमोजीनियस है और इसी से बनाया है। अब फर्स्ट पॉइंट कि अगर मुझे एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आता है n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, ये होता है इसका रिजल्ट। बाकी से अलग है, फर्स्ट जो हमने बात करी थी अभी उनसे अलग है। तो n इंटू एफ ऑफ यू, अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आंसर अगर निकालना चाहूं तो n 1 हो गया, एफ ऑफ यू मुझे पता है, देखिए ध्यान से e टू दी पावर u है, और क्या लिखना चाहिए, e टू दी पावर u अपॉन ई डैश,
यानी एफ डैश यू यानी कि ई टू द पावर यू का डिफरेंशिएशन, तो ई टू द पावर यू आएगा, तो ये आंसर आएगा आपका 1 यानी यूनिटी। तो एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई 1 आ गया। सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ, सेकेंड पॉइंट की बात करता हूँ, एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, इसकी बात करते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या आता है। इसका रिजल्ट आएगा g ऑफ u इंटू जी डैश यू माइनस 1, ये इसका रिजल्ट आता है एक्चुअली। और यहाँ पर g ऑफ u है क्या, g ऑफ u आपका यही है, ये देखिए ध्यान से, ये होता है g ऑफ u। g ऑफ u ना n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू ही होता है, ठीक है। तो आपको पहले ये निकालना है, मतलब g ऑफ u मिल गया और उसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो g ऑफ u आपने अभी कैलकुलेट किया वैल्यूज रख के, 1 आया था, तो g ऑफ u मैंने 1 रख दिया यहाँ पर, और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 आया। इस केस में कांस्टेंट आ रहा है, कभी फंक्शन भी आ सकता है, इस केस में कांस्टेंट आ रहा है, तो जी डैश यू 1 हो गया, सॉरी 0 हो गया और माइनस 1, और ये इंटू करेंगे तो आएगा माइनस 1, ठीक है। इसका रिजल्ट आया -1, सेकेंड पॉइंट का फर्स्ट रिजल्ट आया आपका 1। तो कई बार क्या है, ये तो अलग अलग पूछे थे, तो इनका एडिशन भी पूछा जा सकता था, तो फाइनल रिजल्ट आपका 0 लिखते आप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन अगर होता 1 और ये -1 का एडिशन करके 0 आ जाता, मतलब 1 + 2 करके पूछते। तो ये है वो पॉइंट जो मैं बात करना चाहता था कि अगर फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तब होमोजीनियस कैसे बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा क्लियर हुआ होगा आपको, और यहाँ तक हमारा डिस्कशन है कैलकुलस में। इसके बाद अभी ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि कैलकुलस खत्म हो गया, है ना। कैलकुलस तब खत्म होगा जब प्रैक्टिस सेशन एंड हो जाएंगे, एमएसक्यू क्वेश्चन की सीरीज एंड हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि हाँ अब कैलकुलस पूरा हो चुका है, आप प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है। डिफरेंट जो भी आपके पास मटेरियल्स हैं उनके क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, बिल्कुल आपसे बनेंगे, सोचने की जरूरत नहीं है आपको कि अब इसके बाद भी और कुछ पढ़ना होगा, कुछ नहीं पढ़ना है, आप सीधा क्वेश्चंस लगाइए, जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेंगे, आप अच्छा स्कोर भी करेंगे टेस्ट सीरीज में। मैथ्स में बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, टेक्निकल बात भी करेंगे आगे धीरे धीरे। तो इतना क्लियर हुआ, और इसके आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। और फर्स्ट जो क्लास थी हमारी बेसिक्स ऑफ कैलकुलस, वहाँ से लेकर और आज पार्शियल डिफरेंशिएशन तक की वीडियो जितनी भी हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन तक सारे पॉइंट मैं कवर करूँगा, एक एक टॉपिक कवर करूँगा क्वेश्चंस के थ्रू, जो हमने पढ़ा। और अगर 10 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए अगर 10 क्वेश्चन की हम दो वीडियो बनाएंगे, ऐसे 5-5 क्वेश्चन की अगर रखते हैं, और 10 के 10 क्वेश्चन ना डिफरेंट वेराइटी के होंगे, सिमिलर क्वेश्चन एक भी नहीं होगा, टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, एक भी सिंगल क्वेश्चन आपको सिमिलर नहीं दिखेगा, सारे अलग अलग वेराइटी के होंगे। तो बिल्कुल आप बने रहिए मेरे साथ, कैलकुलस आपका बहुत ही फेवरेट हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। और इससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन आप अच्छे से सीख चुके हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ में। तो मैथ्स का ऐसा है कि अगर आप गेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो उसमें गेट में प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपको अपना टेक्निकल सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, और मैथ्स को ना साइड में लेकर चलना है, मैथ्स को छोड़ना ही नहीं है एंड तक। मेन या कहते भी हैं कि गेट का एग्जाम अगर देना है किसी को, तो जो मैथ्स होता है ना वो ऑक्सीजन का काम करता है उसमें। तो आपको ऑक्सीजन हम डेली लेते हैं, इसका मतलब है वो रोज प्रैक्टिस करना है मैथ्स को, रोज डेली 1 आवर से 2 आवर के बीच में आप इतना टाइम तो दें मैथ्स को, ताकि आप कभी भी भूलेंगे नहीं चीज़ों को। और 13 मार्क्स आपको पता ही है, 13 मार्क्स आने वाले हैं, तो कंप्लीट 13 मार्क्स आपको चाहिए, तो मतलब प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।